हेलो स्टूडेंट्स, अज आप 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की MCR की बुक की। ठीक है, इस तो पहले वाली वीडियोस के विच आपां दस्सिया सी राइट एंगल ट्रायंगल हुंदी है इहदे विच, ठीक है ना, ट्रिग्नोमैट्री दे विच ते ओहदे किवें फंक्शनस वगैरह किवें आपां अप्लाई करने हैं। इस दे विच आपां फर्स्ट क्वेश्चन अज स्टार्ट करन लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे विच देखो आपां नूं की दित्ता होया एक राइट एंगल ट्रायंगल दित्ती हुई है जिहदे विच की है बी दे उत्ते राइट एंगल बनया होया है जिहदे विच बेस अपने कोले 24 एंड परपेंडिकुलर 7 दिता होया। बेस या परपेंडिकुलर ये भी बेस बन सकता है, ये भी परपेंडिकुलर बन सकता, तुहानूं पता ही है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू थीटा जिहड़ा आपां नूं की थीटा दिता होगा जिहड़ा ए थीटा है। ठीक है, इस दे विच आपां लिखांगे, आपां फाइंड आउट की करना, देखो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो ये चीज़ां आपां फाइंड आउट करने वास्ते की करांगे, आपां पहला आपां नूं की हाइपोटेन्यूज जिहड़ा कढना पऊगा। हाइपोटेन्यूज किवें कढांगे, आपां तुहानूं पता ही है पाइथागोरस थ्योरम ला के। पाइथागोरस थ्योरम किवें लगदी हुंदी है, देखो हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 7 है 7 दा स्क्वायर। ओके, h स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू स्क्वायर कितना 24 इंटू 24 576 576 होंगे हैं। ठीक है जी, प्लस 7 इंटू 7 49। ठीक है, h स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 576 प्लस 49 कितने होंगे 625 होंगे हैं। ठीक है जी, 625 h इक्वल टू थोड़ा पता है स्क्वायर आ उधर जाके की हो जाऊगा अंडर रूट की 625 का 625 का अंडर रूट की होंगे अपने कोले 25 होंगे है। ठीक है, तो h अपना कितना आ गया जी 25, AC की वैल्यू कितनी आ गई 25। ओके, तो हम अपने को देखो ध्यान नाल आपां तुहानूं एक करवाया सीगा जिहड़ा मतलब कि एक मंत्र पढ़ाया सीगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इहदे विच की अपने को देखो P अपॉन H की हुंदा साइन, B अपॉन H कॉस, P अपॉन B टैन। ठीक है जी, तो ये कोले की आपां दस्से हुए आपां नूं साइन ये कॉस ये टैन। तो आपां की करना फाइंड आउट की करना आपां साइन ए कॉस ए। जो आपां साइन ए कॉस ए करना है तो अपने को साइन ए कॉस ए किवें होगा क्योंकि थीटा आपां उदों ए नूं मन्नांगे। ठीक है, तो जो आपां ए नूं थीटा मन्नांगे तो उस तो बेस अपने कोले कौन होगा 24, ए बी अपने कोले बेस होगा ते बी सी अपने कोले की होगा परपेंडिकुलर होगा। तो जो आपां साइन सी कॉस सी करना है तो थीटा अपने कोले सी बन गया, बेस अपने कोले कौन बन जाऊगा 7, बी सी अपने कोले बेस बन जाऊगा एंड ए बी अपने कोले की बन जाऊगा परपेंडिकुलर बन जाऊगा। ठीक है, तो उस तरह आपां की देखते हैं। हुण आपां देखो ध्यान नाल आपां की करना साइन एक्स हुंदा की है P अपॉन H। देखो फर्स्ट आपां कर रहे हैं साइन ए का मतलब थीटा अपने कोले कौन है ए है, तो बेस अपने कोले ए हो गया। अच्छा, साइन हुंदा की है P अपॉन H इक्वल टू हुंदा P अपॉन H। तो हुण आपां P परपेंडिकुलर विच किहनूं मन्नांगे 7 नूं। ठीक है, तो 7 अपॉन H मतलब हाइपोटेन्यूज, तो कितना हाइपोटेन्यूज 25, तो हाइपोटेन्यूज अपना 25 ही रहूगा। ठीक है, ओके, साइन ए अगे किया कॉस ए की हुंदा अपने को कॉस ए थीटा फिर अपने को ए ही है। ठीक है, कॉस की हुंदा B अपॉन H। आप इसे लिख लो B अपॉन H लिख के अपन B कितना बेस हुण देखो अपना कितना हैगा बेस अपना 24 है इहदे तो H कितना हाइपोटेन्यूज 25, तो अपने को कितना आ गया 24 अपॉन 25। ओके, इस तो अगर पुट क्लियर है। ओके, हुण अपना की है सेकंड पार्ट दे विच अपने को की हैगा फर्स्टली की आपां साइन सी। हुण अपने को थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखण वाली गल है भी तो अपने को सी देता थीटा आपां नूं कितना देता सी देता। हुण अपने को बेस ए बन जाऊगा ते परपेंडिकुलर की बनूगा ए बी। ओके, तो हुण की आपां देखो ध्यान नाल साइन सी करनी है। साइन अपने को हुंदा की है P अपॉन H, तो P हुण परपेंडिकुलर अपने को तो ए बेस बन गया परपेंडिकुलर ए बन गया, तो अपने को 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना रहूगा 25 ही 24 अपॉन 25
ये अपने को आ गया जी साइन सी की वैल्यू। तो आप की करनी एक वैल्यू लास्ट रहेगी जी अपने को cos c। cos c की ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos c ਦੇਖੋ cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ b/h ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ b/h। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ 7 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਕਿਹੜਾ c ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਟੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਐਂਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 7 अपॉन b/h। h मतलब हाइपोटेन्यूज वो सही मिलेगा 25 h/25। लो जी ये अपना किया एक ए अपने को आंसर आ गया ए एक ए आ गया एक ए आ गया ते एक ए आ गया। ये अपने को ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ h ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ। हाँ जी स्टूडेंट्स आप सैकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सैकेंड क्वेश्चन अपने को की है देखो पी क्यू दिता होया 12 सेंटीमीटर पी आर दिता होया अपन 13 सेंटीमीटर ठीक है। तो क्यू आर आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बिकॉज आप करना की है बेटा tan p माइनस cot r tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप मतलब tan p की वैल्यू कटांगे पहला मतलब p थीटा अपना कौन होगा p होगा ठीक है। फिर उस तो बाद cot r मतलब फिर आप थीटा किहड़ा होगा ये होगा। एक बार थीटा आप इनू लेना एक बार थीटा आप इनू लेना उस तो बाद लेके थीटा आप फिर उस तो बाद इन्हें माइनस करांगे ठीक है। तो अपन देखो ये 12 ते 13 तो अपने को ये वैल्यू अपन हजे कढनी पऊगी अपन ठीक है। ये अपन किवें कढांगे वही अपना पाइथागोरस वाला फंडा लावांगे अपन ठीक है। किवें देखो ये अपने को हाइपोटेन्यूज मान के चलो तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज हुंदा अपने को जेडी ठीक है साइड हुंदी जेडी ते ये बेस परपेंडिकुलर वगैरह ये अपन बदलते रहंदे हैं। इस करके अपन इदा देखो किवें करांगे पी आर स्क्वायर इक्वल टू की होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर दा स्क्वायर ओके रिपोर्ट ठीक है। हम आप देखो ध्यान नाल पी आर कितना दिता होया अपन 13 तो आप 13 दा स्क्वायर कीता इक्वल टू पी क्यू कितना दिता होया 12 दा स्क्वायर प्लस क्यू आर दा स्क्वायर हो गया ओके। तो हम देखो 13 × 13 169 इक्वल टू 12 × 12 का स्क्वायर होता 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर ओके। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना होगा 25 ठीक है इक्वल टू क्यू आर। हम तुहानू पता है स्क्वायर होंदा स्क्वायर इधर जाके की होगा अपने को अंडर रूट हो जाएगा ठीक है। तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया अपने को 5 आ गया जी। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गया अपने को ठीक है। उस तो बाद हुण आपां tan p ते cot r कढना है ठीक है ना। हम तुहानू दस्सिया होया एक फार्मूला जिहड़ा आपां इत्थे लिख दिंदा मैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अपने को देखो ध्यान नाल साइन कॉस tan p मतलब थीटा अपने को ये है तो बेस अपने को 12 हो जाएगा ठीक है। p क्यों अपने को बेस हो जाएगा। तो अपने tan कढना है tan की होता p/b p परपेंडिकुलर मतलब 5 बटा बेस मतलब 12 ठीक है। तो अपने को देखो tan p की वैल्यू कितनी आऊगी अपने को देखो p/b p परपेंडिकुलर कितना हो गया अपना 5 बटा 12 तो 5 बटा 12 हो गया ਇਹਦਾ ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੀਏ cot r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ठीक है ना। cot r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ cot r ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ठीक है। ਹੁਣ tan ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ tan ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ tan ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੌਣ cot ਹੁੰਦਾ ठीक है ना। ਤਾਂ cot tan ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ tan ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ p/b ਹੈ ਤਾਂ cot ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ b/p ठीक है। तो b/p cot ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ cot ਹੁੰਦਾ b/p ਤਾਂ बेस ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਥੀਟਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ बेस ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ 5 ਬਣੂਗਾ बेस
ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ 12 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cot r 5/12। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ tan p minus cot r ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹਨਾ tan p minus cot r tan p minus cot r ठीक है। तो tan p की वैल्यू देखो कितनी आई है 5/12 5/12 माइनस cot r कितना आया 5/12। तो हम तुम्हें पता ही 5/12 जो 5/12 ही घटा देंगे आप ठीक है ना। तो दोनों की आ कट्टे गए प्लस का माइनस का की आ गया अपने को आंसर 0 आ गया जी। ये अपने को आंसर आ गया ठीक है। ये अपना सेकंड सम है क्लियर हो गया ठीक है। क्योंकि 5/12 माइनस 5/12 करेंगे तो 5/12 तो 5/12 घटा के 0 ही आ गया अपने को। दिस इज द आंसर ओके। आप करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स आप हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ठीक है। थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ sin a = 3/4 3/4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ sin a। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ cos a and tan a। ਆਪਾਂ cos a ਤੇ tan a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੇਮ ठीक है। ठीक है ये बन गई अपनी ए बी सी बिकॉज अपने को क्या sin a cos a tan a कढ़िया हुआ देखो tan a है मतलब अपने को a का मतलब कि अपने a दिता होया तो थीटा दिता होया अपन ठीक है ना। तो इसका केड़ा राइट एंगल होगा ना a ते ये बन ही नहीं सकता ठीक है। इस करके अपन b ते एंगल राइट एंगल है ये बन गया अपना ठीक है। तो उस तो बाद देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਡਤ इधर देखने चलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये आप हर एक क्वेश्चन के मैं रिपीट करा रहा ताकि तुम मतलब क्या थोड़ा चंगी तरह याद हो जाए ठीक है। ये बिना कि आप क्वेश्चन नहीं आने ये सारा कुछ मतलब कि थोड़ा रट्टा लाने की लड़ नहीं नाल की सारा सोल्यूशन अपने आप ही अगे अगे आई जाऊगा। अच्छा साइन एस मतलब अपने को पता कि अपन साइन कॉस tan ठीक है। तो साइन की होंगे अपने को p/h हम देखो अपने को a ते की है आप थीटा अपन a दिता होया क्योंकि साइन a दिता होया। तो 3/4 3/4 दिता होया अपन है ना। तो 3/4 मतलब a साइन a की होंगे अपने को देखो p/h p मतलब परपेंडिकुलर हम देखो ये आप देखिए साइन a = 3/4 इक्वल की होगा अपने को p/h p/h h p मतलब परपेंडिकुलर h मतलब हाइपोटेन्यूज। तो p कितना हो गया अपना 3 परपेंडिकुलर कितना हो गया अपना 3 क्योंकि थीटा ये है तो परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा ये ठीक है। तो h मतलब 4 h हाइपोटेन्यूज मतलब 4 ठीक है ओके। h अपने को कितना आ गया 4 एक h = 4 आ गया सॉरी 4 लिख लो ठीक है 4 आ गया ओके रिपोर्ट। हाँ जी हम अगे की अपने को देखो ए बी जो बेस अपने को इतने पिया आपको पता ही नहीं आपको ठीक है क्योंकि अपने को जो cos a आप कटांगे तो cos a की अपने को b/h कढ़ना आप इतने बेस चाहिए आपको फिर आप tan a कढ़ना फिर इतने p/b कढ़ना आप बेस फिर चाहिए आपको इस करके आप बेस कढ़ना कढ़ना पऊगा आपको इस करके आप इतों पाइथागोरस ला के पाइथागोरस थ्योरम ला के आप इतों बेस कढ़ लेंगे। बेस किवें कढ़दे ने आपको पता ही है देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर ओके। तो हम किवें कटांगे देखो 4 × 4 16 इक्वल टू 3 × 3 9 प्लस AB का स्क्वायर 16 माइनस 9 इधर माइनस हो गया इधर के 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो हम 16 - 9 कितने होंगे अपने को हाँ जी 9 ते 7 16 ते 7 रह गए 16 चो 9 कटे 7 7 तो AB का स्क्वायर सी इधर आके की हो जाएगा √ इक्वल टू की रह गया AB। तो अपने को जो √7 आ गया AB आ गया AB कितना आ गया √7 आ गया अपने को ठीक है। तो √7 AB आ गया हूँ आप वैल्यू कढ़नी है कभी cos a tan a हम तीनों वैल्यू आ गई अपने को। तो आप वैल्यूज इतों भर दें cos की होंगे अपने को b/h आप इतने लिख लेंगे देखो
ठीक है। ए बी अपने को √7 आ गया, cos ए इक्वल टू की ਹੁੰਦਾ अपने को cos b upon h, b upon h मतलब बेस कितना आ गया अपने को देखो √7 अपॉन h कितना अपने को 4, आंसर आ गया जी अपना। ठीक है, हुण अपने को tan a कढना, अपन tan a, ठीक है, थीटा अपने को a ही रखा इन्होंने, b c नहीं दिता होया, ठीक है ना, इस करके अपन को होर भी सौखा हो गया करना। तो tan a दा अपने को मतलब की ਹੁੰਦਾ tan कितना ਹੁੰਦਾ अपने को p upon b, p कितना अपने को देखो p इथे लिख दो एक बार, चलो p upon b अपने को कितना होगा देखो p परपेंडिकुलर कितना अपने को 10 है, ठीक है, 10 आ गया जी, बटा b कितना बेस कितना √7, √7 आ गया। एक तो अपने को ये वैल्यू आ गई, एक अपने को ये वैल्यू आ गई, ये अपने को आंसर आ गया जी। ठीक है, ये अपना इतने अपना थर्ड क्वेश्चन है ये एंड होंदा। इन्ना अपने को एक तो cos a की वैल्यू आ गई, tan a की वैल्यू आ गई, यही ਆਪਾਂ ਇਹ फाइंड आउट करना सीगा। ओके, दैट्स ऑल। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज का, जिहदे विच आपां नूं गिवन की है 15 cot a इक्वल टू 8, मतलब 15 cot a इक्वल टू 8। तो अपने को की होगा देखो ध्यान नाल, इथों cot a इक्वल टू की हो गया 8, आ 15 इधर जाके की हो गया डिवाइड हो गया, बटा हो गया इधर 8/15 हो गया अपने को। ठीक है, 8/15 cot a की वैल्यू आ गई अपने को। तो उस तो बाद ਆਪਾਂ ਕੀ सेम ਆਪਾਂ ਨੂੰ ट्रायंगल बनावांगे, पहला ਆਪਾਂ ठीक है वही ट्रायंगल ਆਪਾਂ बनाते हैं। ठीक है, ये अपने को ट्रायंगल बन गई। ए हुण ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है cot a ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ a ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ राइट एंगल ਤਾਂ हो नहीं सकता, इस करके ਆਪਾਂ a ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ a। ठीक है, तो अपने को आ की बन गया b, ये बन गया c। ठीक है, तो अपने को की फाइंड आउट की करना ਆਪਾਂ sin a एंड sec a। तो sin a sec a फाइंड आउट करना ਆਪਾਂ, तो अपने को देखो एंगल तो सेम ही रहूगा, a थीटा अपने को a ही रहूगा, इस दे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा झंझट भी नहीं पैंदा। ठीक है, तो अपने को cot a इक्वल टू 8/15 दिता होया, cot a हुण ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए cot a की ਹੁੰਦਾ वही अपना फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता भी cot आ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ, tan ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ है ना, tan ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ cot। ਤਾਂ tan ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ p upon b, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ cot ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ b upon p, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ b upon p। ਤਾਂ ਬੇਸ मतलब b मतलब बेस कितना बन गया 8। ठीक है जी, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ p परपेंडिकुलर कितना बन गया 15। ठीक है, तो क्योंकि cot a अपने को इस करके ये 8 बनया, ये 15 बनया। ठीक है, तो अपने को बन गई वैल्यू। हुण अपने को की हाइपोटेन्यूज नहीं पता अपन को, बिकॉज आप sin a कढांगे ना, sin की होंदा अपने को p upon h, तो p upon h करने वास्ते अपने को की है h अपने को हाइपोटेन्यूज चाहिए, इस करके अपने को हाइपोटेन्यूज नहीं है इत्थे। तो आप हाइपोटेन्यूज किवें कढांगे, देखो वही फार्मूला अपना x² इक्वल टू b² प्लस p²। ओके, तो h कितना अपने को पता ही नहीं अपन, h² इक्वल टू b कितना अपने को बेस 8 स्क्वायर प्लस p कितना 15 स्क्वायर। ओके, तो हम h² इक्वल टू 8 × 8 64, 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, 15 15 225 हो गया। ठीक है, 225 एंड 64 h इक्वल टू कितना आ गया 225 के 64 289, बिकॉज 5 ते 4 9 6 ते 2 8 ते 2 दे 2। ठीक है, एच स्क्वायर सीगा अपने को इधर आके हो गया अंडर रूट 289 का अंडर रूट कितना होंगे अपने को पता ही होगा तुहानू इस तरह, जे नहीं भी मतलब पता लगता तुहानू, ठीक है ना, तो तुसीं की करिया करो, देख लिया करो कट के। एक तो तरीका होंगे अपने को जस्ट एवें मतलब भी आपां 289, ठीक है, पीछे तो पेयर बनावांगे। ठीक है, कितने ते गया 1 1 1 1 आ गया। ठीक है, कट के 2 - 1 1 आ गया, इतने कितना आ गया 89, 1 का डबल कितना हो गया 2 कर देंगे आप इतने। हुण आप कितने मल्टीप्लाई करिए कि अपने को इतने 189 आ गया है ना, 2 2 इतने 2 अपने को 2 नूं मल्टीप्लाई करिए आप जे
8 नाल तो कितना होगा अपने को देखो 8 × 8 कितना हो गया 8 × 8 तो कितना होंगे 64 तो अपने को बन ही नहीं रहा है इतने ठीक है। आप करेंगे इतने देखो 9 बनना चाहिए पीछे तो आप इतने 7 ना करके देखो 27 × 7 7 × 7 49 9 आ गया 4 ऊपर आ गया अपने को हसला 4 हसला आ गया अपने को 7 दूनी 14 ठीक है 7 दूनी 14 तो 4 14 15 16 17 18 तो कितना आ गया 189 ठीक है 199 आ गया तो अपने को इतने कितना आ गया 7 199 आ गया। वैसे तुम्हें याद ही होने चाहिए इन्ने कदम ठीक है भी 17 या 299 होंगे पर फिर भी जो बच्चों को नहीं पता लगता मतलब कई बार नहीं अपने को दिमाग चाहती भी कितना होंगे तो इस तरीके मतलब कढ़ लिया करो। मैं स्पैशली दसिया भी अपने को अंडर रूट कढ़न का तरीका भी ये थोड़ा समझ आ गया ठीक है इस करके मैं कढ़िया तो एच कितना आ गया अपने को 17 आ गया जी ठीक है ओके तो एच अपने को कितना आ गया 17 हूँ अपने को तीन वैल्यूज आ चुकी ने देखो है ना हूँ आप कढ़ना है देखो ध्यान हूँ आप वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए मेन अपना क्वेश्चन की है वैल्यू का फाइंड आउट करनी है साइन ए दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए दी वैल्यू किमें आउगी अपने को साइन की होंगे अपने को देखो p/h s मतलब साइन cos tan ठीक है जी तो अपने को साइन की होंगे p/h तो आप इसे लिखो p/h इक्वल टू p/h p हम देखो p परपेंडिकुलर क्योंकि साइन ए है तो अपने को थीटा कितना ए ही रहूगा तो p कितना रहूगा अपने को परपेंडिकुलर 15 रहूगा h 17 आ जाऊगा ठीक है तब 15/17 आ गया जी ये अपने को साइन ए की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट की अपने को sec a हूँ देखो ध्यान नाल sec a दे विच थोड़ा जिहा बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि cos है sin cos tan है cos तो मैं दस्या कि sec की उल्ट होंदा cos का उल्ट होंदा cos अपने को की है b/h है ठीक है तो sec का उल्ट की होगा h/b तो अपने को कितना आ गया जी h/b आ गया। हुण h की वैल्यू कितनी अपने को देखो हाइपोटेन्यूज कितना 17 डिवाइड बाय b बेस कितना 8 तो 17/8 ये अपने को एक आ वैल्यू आ गई एक आ वैल्यू आ गई। देखो आप वैल्यूज ही दो फाइंड आउट करनी सी sin a एंड sec a आ दो फाइंड आउट करनी सी sin a की वैल्यू आ गई sec a की वैल्यू आ गई ठीक है जी तो ये अपने को आंसर आ गया था ये अपने को सॉल्यूशन टोटल हो चुके हैं ठीक है। नेक्स्ट आप करांगे फिफ्थ क्वेश्चन ये अपना 4 तक अपना कंपार्टमेंट पूरा अपना पार्ट हो चुका है ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स आप की करना है देखो अपने को फिफ्थ क्वेश्चन आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन की है sec थीटा इक्वल टू 13/12 फाइंड ऑल अदर रेशियोज मतलब आप सारिया रेशियोज फाइंड आउट कर लिया sin cos tan cosecant ठीक है ना ते secant तो आपको दिता ही होया ठीक है ना ते अपने को cot tangent जेड़ा मतलब cot ठीक है सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट करनियां ने तो अपने को sec थीटा दिता होया 13/12 तो हम आप फर्स्टली वही ट्रायंगल बनाने पहला ठीक है ये अपने को ट्रायंगल बन गया अपने को की दिता होया थीटा तो थीटा आप की है इनु लिख लेने हैं थीटा ओके इथे आप a b एंड सी लिख लेने हैं ठीक है जी तो अपने को थीटा यही रहूगा इसका मतलब कि बेस आ रहूगा परपेंडिकुलर है रहूगा तो हाइपोटेन्यूज तो यही ਹੁੰਦਾ ही अपने को ठीक है ना ओके तो अपने को sec थीटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ही और चीज़ों का की ਆਪਾਂ देखा ਸੀਗਾ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले तो मतलब की एस का मतलब साइन सी का मतलब cos ते टी का मतलब tan है जी अपने को ठीक है तब अपन पता ही है सारी रेशियोज तो हम देखो ये तो अपन कढ़ना कोई औखा ही नहीं करना है पर अपन की है देखो sec थीटा sec की दा उल्ट होंदा cos का पता ना अपन कि cos दा उल्ट की होंदा sec का sec थीटा इक्वल टू कितना आ गया अपने को 13/12 sec थीटा आ गया तो sec थीटा की cos की होंदा b/h तो sec की होगा h/b तो इक्वल टू कितना आ गया अपने को h/b तो अपने को 13 कौन हो गया हाइपोटेन्यूज ते बेस कितना हो गया 12 तो बेस हो गया अपने को जी 12 ते हाइपोटेन्यूज कितना हो गया
13 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, h ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ p ਸਕੁਅਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। h ਤਾਂ h ਸਕੁਅਰ, h ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ 13, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना 13 का, 13 का स्क्वायर इक्वल टू b बेस कितना 12, 12 का स्क्वायर प्लस p, p कितना अपने को पता ही नहीं, अपन को p फाइंड आउट करना, अपन p का स्क्वायर, ठीक है जी। तब 13 का स्क्वायर 13 ते लिया 169 169 तो मैं क्या सी स्क्वायर ते अपने को स्क्वायर ते स्क्वायर रूट ये अपने को 20 तक का एटलीस्ट याद कर लिया करो ताकि अपन मतलब सौखा हो जाता सवाल करने, ठीक है। तो अपने को 169 इक्वल टू 12 144 प्लस p स्क्वायर 169 माइनस हो गया 144 इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है जी। तब 169 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 144 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 9 ਤੋਂ 4 ਕੱਢੇ 5 ਤੇ 6 ਚੋਂ 4 ਕੱਢੇ 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 25 ਤੇ 25 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਇਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ p ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ p ਇਕੁਅਲ ਟੂ 25 ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 25 ਤਾਂ p ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5। ਤਾਂ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5, ठीक है। तो p की वैल्यू अपने को आ गई जी 5। तो हम अपने को देखो सारे अपने को आ गए हैं, ठीक है। हम आप सारी रेशोज फाइंड आउट करनी है, वो कहते हैं ना। तो साइन कॉस टैन सारे फाइंड आउट कर देंगे अपन। देखो साइन थीटा इक्वल टू अपने को की होंदा p अपॉन h, p अपॉन h p कितना अपने को परपेंडिकुलर 5 बटा h 13, ठीक है। साइन हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा अपने को कितना होगा दो बार b अपॉन h। तब b कितना b अपॉन h बेस कितना अपने को 12 बटा h 13, ठीक है। देखो वैल्यूज अपने आप आ रही हैं, कोई बड़ा औखा काम नहीं है। उस तो बाद tan, tan कितना होगा अपने को tan थीटा इक्वल टू होगा p अपॉन b कितना होगा p कितना अपने को परपेंडिकुलर 5 तो बेस कितना 12 5 बटा 12 आ गया जी, ठीक है। साइन कॉस tan आ गया। उस तो बाद कोसिकेंट, कोसेक अपने को फाइंड आउट करना। कोसेक की दा उल्ट होगा अपन को पता ही है साइन दा उल्ट, साइन की होगा p अपॉन h, एदा की होगा h अपॉन p बन जाएगा, ठीक है। h अपॉन p, h अपॉन p मतलब हाइपोटेन्यूज कितना 13 बटा p परपेंडिकुलर 5, ठीक है। उस तो बाद कोसिकेंट आ गया। कोसिकेंट तो बाद अपने को कितना सेक सीकेंट सेक जिन्हों कहते हैं सेक अपन दिता ही हुआ सी। देखो सेक थीटा 13 बटा 12 दिता होया ना, वो अपन करने की लोड़ ही नहीं लिखण दी, ठीक है। उस तो बाद अपन करांगे सेक हो गया अपने को tan, उस तो बाद tan दा उल्ट की होंदा cot, cot हो गया अपना cot tan, tan अपन लिख रखा कितना p अपॉन b 5 बटा 12, ठीक है। तो cot थीटा इक्वल टू ए b अपॉन b सी अपने को इत्थे की हो गया b अपॉन p। तो बेस कितना अपने को देखो 12 12 ते उत्ते 5, ठीक है। 12 बटा 5 मतलब बेस 12 परपेंडिकुलर 5। तो अपने को देखो सारियां 1 2 3 4 5 ਤੇ 6ਵੀਂ वैल्यू अपन ऑटोमेटिकली ਦਿੱਤੀ हुई सी। तो अपने को sin थीटा आ गया, cos थीटा आ गया, tan थीटा भी आ गया, cosecant थीटा भी आ गया अपने को एंड cot थीटा भी आ गया जी। ते secant थीटा अपने को ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ फाइंड आउट हो चुकी हैं। इसे अपना सवाल है खत्म होता है। ओके, थैंक यू।